हेलो एवरीवन, ये लिस्ट मेगा सेट का फाइनली फिफ्थ पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है जिसका मुझे सबसे पहला और सबसे आखिरी पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप कर देना है। इसके लिए मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा विच इज स्वैप फर्स्ट लास्ट एंड ये एक लिस्ट एक्सेप्ट करेगा। यहाँ मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि अगर इस लिस्ट का लेंथ एक से ज्यादा है, दैट मीन्स इसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट है, देन इस केस में मैं कहूंगा कि जो लिस्ट में सबसे पहला एलिमेंट है और जो लिस्ट का सबसे आखिरी एलिमेंट है, इन दोनों का प्लेस स्वैप हो जाए सच दैट जो सबसे पहला एलिमेंट है वहां पर सबसे आखिरी एलिमेंट आ जाए एंड जो सबसे आखिरी एलिमेंट है वहां पर सबसे पहला एलिमेंट आ जाए। दैट्स इट। अब मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा इस लिस्ट को एंड इसे प्रिंट करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करूंगा विच इज स्वैप फर्स्ट लास्ट एंड इसके अंदर मैं इस लिस्ट को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं इस लिस्ट में से पहला और आखिरी एलिमेंट स्वैप हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट दिया है जो कि एक्चुअली में मिक्स्ड लिस्ट है। दैट मीन्स इसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोटिंग नंबर भी है और बूलियन वैल्यू भी है। मुझे क्या करना है, मुझे 4 सेपरेट लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें मैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रखूंगा जो एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करेगा। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज फिल्टर बाय टाइप एंड इसका 2 इनपुट होगा। सबसे पहला तो खैर एक लिस्ट होगा एंड दूसरा वो डेटा टाइप होगा जिसके बेसिस पर ये सेग्रीगेशन होगा। एंड ये काम मैं इजिली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से कर सकता हूँ। मैं इसे कुछ ऐसा लिखूंगा, आइटम फॉर आइटम इन लिस्ट इफ is instance of this item and this t type is true। और मैं आपको ऑलरेडी इस इंस्टेंस के बारे में बताया था, ये ट्रू या फिर फॉल्स में आउटपुट देता है। एंड फाइनली मैं इससे रिटर्न कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं डी और टाइप के बीच में अंडरस्कोर दे दूंगा सो दैट मुझे कोई एरर ना मिले। ऑलराइट, दैट्स इट। अब मैं इसे सिंपली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड जब मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं इसे इजिली लिख सकता हूँ बाई फर्स्ट कॉलिंग दिस फंक्शन एंड इसका सबसे पहला पैरामीटर होगा ये लिस्ट जो कि ये मिक्स्ड लिस्ट है एंड दूसरा पैरामीटर होगा इस केस में इंट। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आउटपुट में मुझे इंट के साथ साथ बूल वैल्यू भी मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि जो पाइथन है वो इंटरनली ट्रू और फॉल्स को 1 एंड 0 कंसिडर करता है। इसे इजिली फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पर मैं इस इंस्टेंस के बजाय टाइप फंक्शन का यूज करूंगा। मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर जो मेरा डेटा टाइप है वो इंट है, देन इन दैट केस मैं रिटर्न करूंगा आइटम फॉर आइटम इन लिस्ट इफ टाइप ऑफ दिस आइटम इज इंट। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि इस पर मुझे प्रॉपर इंटीजर वैल्यू मिल रहा है। ऑलराइट, मैं बाकी चीजों को भी चेक कर सकता हूँ। मैं इसे कॉपी करूंगा एंड ये पहले, दूसरे एंड तीसरे बार मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग चेक करना चाहता हूँ सो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एंड यहाँ पर इंट के बजाय str में पास कर दूंगा। फ्लोट को चेक करने के लिए मैं लिखूंगा फ्लोट एंड यहाँ पर भी इंट के बजाय फ्लोट एंड बूलियन को चेक करने के लिए यहाँ पर मैं बूलियन लिखूंगा एंड यहाँ पर इंट के बजाय बूल। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ वही एलिमेंट्स प्रिंट होकर मिल रहे हैं जो इस स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे फिर से एक लिस्ट मिला है जो कि एक मिक्स्ड लिस्ट है एंड इस केस में यहाँ पर नन भी मौजूद हैं। मुझे सारे के सारे नन वैल्यूज को हटाना है। इसके लिए मैं लिखूंगा डेफ रिमूव नन एंड ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा दैट इज लिस्ट। अब यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा एक लिस्ट एंड ये रहेगा आइटम फॉर आइटम इन लिस्ट इफ आइटम इज नॉट नन। दैट्स इट। अब मैं इसे इजिली प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा रिमूव नन एंड इसके अंदर मैं ये मिक्स्ड लिस्ट पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं सारे के सारे नन वैल्यूज हट चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है एंड मेरा काम यह है कि इसमें जितने भी स्ट्रिंग्स है मुझे इन सब को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बार लॉजिक बस बता दूं। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखा प्रिंट एंड इसके अंदर मैं हेलो लिख दिया तो यहाँ आपको जाहिर सी बात है हेलो प्रिंट होके मिल जाएगा। बट अगर मैं इससे लिस्ट के अंदर पास कर दूं एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हेलो स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ एग्जैक्ट सेम लॉजिक मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। मैं लिखूंगा डेफ लिस्ट कैर एंड ये एक लिस्ट लेगा एज अ पैरामीटर। अब यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को एंड दैट इज लिस्ट ऑफ एस फॉर एस इन लिस्ट। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस लिस्ट कैर को एंड इसके अंदर जो इनपुट रहेगा वो ये स्ट्रिंग्स का लिस्ट रहेगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि जो भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोजीशन के बाद एक नए एलिमेंट को ऐड करना है। लाइक अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 के बाद एक x होगा, देन 4 5 6 एंड इसके बाद एक x होगा एंड देन 7 8 9। इसे करने के लिए आप रैपिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिसे मॉड फंक्शन की मदद से इजिली किया जा सकता है। लेट मी शो यू। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज इंसर्ट आफ्टर nth जो कि 3 पैरामीटर लेगा। सबसे पहला है लिस्ट, दूसरा है वो एलिमेंट जो कि यहाँ पर ऐड होगा एंड तीसरा है nth पोजीशन। नाउ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ,
मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि मैं शुरू में एम्प्टी रखूंगा और अब यहाँ पर मेरा एक लूप चलेगा एंड दैट इज फॉर आई एंड आइटम इन इन्यूमरेट एंड इसके अंदर मैं ये लिस्ट पास कर दूंगा एंड इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू है वो मैं 1 से शुरू करूंगा। एंड नाउ इसके अंदर आकर के मैं सबसे पहले एक काम करूंगा एंड दैट इज जो रिजल्ट है इसमें मैं सबसे पहले अपेंड कर दूंगा जो करंट आइटम है उसको एंड यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर आई मॉड एन इक्वल 0 है देन जो रिजल्ट है इसमें मैं अपेंड कर दूंगा इस एलिमेंट को। अब इस लूप से बाहर निकल करके मैं रिटर्न कर दूंगा इस रिजल्ट को। दैट्स इट। अब मैं इसे सिंपली प्रिंट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट आफ्टर nth एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले माई लिस्ट पास करूंगा एंड देन एलिमेंट टू इंसर्ट एंड देन nth पोजीशन। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे nth पोजीशन के बाद ये स्पेसिफिक एलिमेंट ऐड होकर के मिल गया है। एक बार मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट अगर आप नहीं समझे तो आप समझ जाएं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रिजल्ट नाम का एम्प्टी वेरिएबल बना लिया एंड देन इसके बाद मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ ऑन दिस लिस्ट एंड यहाँ पर मुझे दो चीज चाहिए, पहला है इंडेक्स वैल्यू एंड दूसरा है वो आइटम। और यहाँ पर जो स्टार्ट वैल्यू है वो मैं 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। 1 से मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं अभी बताता हूँ, बट सबसे पहले ये जो रिजल्ट है यहाँ पर मैं आइटम को ऐड कर लिया। लेट्स से यहाँ पर जो मेरा सबसे पहला वैल्यू है ये है 1, इसका इंडेक्स पोजीशन भी 1 रहेगा, तो यहाँ पर मैं इस रिजल्ट में सबसे पहले 1 को ऐड कर दूंगा एंड देन मैं चेक करूंगा कि अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करा तो क्या इसका रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है या नहीं। इस केस में चूंकि ये फॉल्स है तो मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा एंड ये लूप दोबारा चलेगा एंड इस बार आई का वैल्यू है 2 एंड जो आइटम है ये भी है 2 एंड फिर से रिजल्ट में ये 2 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगा जो कि फॉल्स होगा, इसलिए ये लूप दोबारा चलेगा एंड इस पर यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड यहाँ रिजल्ट में ये 3 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है। सो इस केस में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा एंड यहाँ पर 1 2 3 के बाद x अपेंड हो जाएगा एंड देन ये लूप दोबारा चलेगा। इस बार i का वैल्यू 4 है एंड ये n का वैल्यू 3 है एंड यही साइकिल चलता रहेगा और ये 4 5 6 के साथ सेम चीज रिपीट करेगा एंड इस 6 पोजीशन पे i का वैल्यू 6 हो जाएगा एंड n का वैल्यू 3 रहेगा, तो ये कंडीशन दोबारा से ट्रू होगा और ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। हेंस 6 के बाद यहाँ पर x प्रिंट हो जाएगा और इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा। आई होप यू गॉट दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास 2 लिस्ट है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो नम लार्जेस्ट इक्वल 4 है इसका मतलब ये है जो 4 सबसे बड़े प्रोडक्ट है मैं उसे प्रिंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसे करने के लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज लार्जेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इसका 3 पैरामीटर होगा। पहला होगा लिस्ट 1, दूसरा होगा लिस्ट 2 एंड तीसरा होगा n। यहाँ मैं प्रोडक्ट्स नाम का एक नया एम्प्टी लिस्ट बना लूंगा एंड नाउ इसके बाद मैं लूप चलाऊंगा एंड लूप कुछ ऐसा है फॉर a इन लिस्ट 1 फॉर b इन लिस्ट 2 एंड यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं इसमें अपेंड करता रहूंगा a इंटू b को सो दैट मैं यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकूं। एंड नाउ अब मुझे लार्जेस्ट n प्रोडक्ट चाहिए। इसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले एलिमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में सॉर्ट कर दूंगा एंड स्टार्ट से n तक के सारे एलिमेंट को मैं एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर दूंगा। इसके लिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ सॉर्टेड एंड इसके अंदर जाएगा ये लिस्ट जो कि है प्रोडक्ट्स एंड इस पर जो इसका रिवर्स पैरामीटर होगा इसे मैं ट्रू कर दूंगा एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ वही एलिमेंट्स चाहिए जो कि शुरू से लेकर के n तक में रहे एंड इसे मैं असाइन कर दूंगा लार्जेस्ट n प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में एंड फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा इस लार्जेस्ट n प्रोडक्ट्स को। नाउ इसे मैं इजिली प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एंड देन इसके अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मैं इसमें ये तीनों पैरामीटर दे दूंगा। सबसे पहला होगा लिस्ट 1, दूसरा होगा लिस्ट 2 एंड तीसरा होगा नम ऑफ लार्जेस्ट। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं जो सबसे बड़े 4 प्रोडक्ट हैं वो मुझे प्रिंट होकर के मिल गए हैं। यहाँ 7 6 जा 42 होता है, सो मुझे सबसे पहले 42 मिला है एंड देन 6 5 जा 30 सो 30, देन 7 4 जा 28 होगा एंड देन 5 4 जा मुझे 20 प्रिंट होकर मिलेगा। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे इसका n कंसेक्यूटिव पेयर बनाना है। दैट मीन्स अगर n का वैल्यू 3 है तो इसका पेयर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले 1 2 3, देन 2 3 4, देन 3 4 5 एंड इसी तरीके से 4 5 6। इसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज पेयर n कॉन्सेक्यूटिव्स जो कि 2 पैरामीटर लेगा। सबसे पहला है लिस्ट एंड दूसरा है n और इससे मैं सिंपली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और लिस्ट स्लाइसिंग की मदद से कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न एंड देन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो कि रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ वैल्यूज i से i प्लस n तक फॉर i इन रेंज एंड इसका जो रेंज होगा वो होगा लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस n प्लस 1। अब यहाँ पर मैं इस तरह से माइनस n और प्लस 1 क्यों दिया हूँ एक बार मैं इसे बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड ये जो लिस्ट है ये टोटल 6 एलिमेंट है इसमें। सो इस लिस्ट का लेंथ है 6 एंड ये n का वैल्यू है 3। सो 6 माइनस 3 इज 3 प्लस 1 इज 4। दैट मीन्स ये लूप 4 बार चलेगा। पहली बार में ये इससे ग्रुप करेगा, दूसरी बार में ये इससे ग्रुप करेगा, तीसरी बार में ये इससे ग्रुप करेगा एंड चौथी बार में ये इससे ग्रुप करेगा। दैट इज व्हाई। एंड अब इसे प्रिंट करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट लिखूंगा
एंड मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा विच इज पेयर एंड कंसेक्यूटिव्स एंड इसका सबसे पहला पैरामीटर होगा माई लिस्ट एंड दूसरा पैरामीटर होगा एन। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट मुझे 3 के पेयर में मिल गए हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी नन वैल्यूज हैं, मुझे इन सब का इंडेक्स पोजीशन चाहिए। इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज फाइंड नन इंडेक्सेस एंड ये एक लिस्ट लेगा एज पैरामीटर। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा एंड दैट इज इंडेक्स फॉर इंडेक्स एंड आइटम इन इन्यूमरेट ऑफ लिस्ट इफ आइटम इज नन। दैट्स इट। अब मैं इसे सिंपली प्रिंट कर दूंगा और मैं लिखूंगा फाइंड नन इंडेक्सेस एंड इसका पैरामीटर होगा ये माई लिस्ट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं जितने भी नन वैल्यूज है मुझे इन सब का इंडेक्स प्रिंट होकर के यहाँ पे मिल गया है। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और मेरे पास एक टारगेट सम है एंड मुझे इस तरीके से इसमें पेयर खोजना है जो कि अल्टीमेटली इसका समेशन इस वैल्यू को करे, जिससे अगर मैं ऐड करूँ तो इसका अल्टीमेट वैल्यू ये टारगेट के बराबर होना चाहिए। इसे भी इजिली किया जा सकता है। मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज फाइंड पेयर्स विद सम एंड इसका 2 इनपुट होगा, सबसे पहला लिस्ट होगा एंड दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर मैं एक पेयर्स नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा जो कि शुरू में एम्प्टी लिस्ट को कंटेन करेगा एंड नाउ यहाँ से मैं लूप चलाना शुरू करूंगा एंड दैट इज फॉर आई इन रेंज एंड ये रेंज है लेंथ ऑफ लिस्ट एंड दूसरा है फॉर जे इन रेंज एंड इसका रेंज है i+1 से लेकर के लेंथ ऑफ लिस्ट तक। अब मैं एक सिंपल चीज चेक करूंगा और वो ये है कि लिस्ट का ith एलिमेंट प्लस लिस्ट का jth एलिमेंट बराबर है टारगेट के। देन इन दैट केस जो पेयर्स है इसमें मैं अपेंड करता रहूंगा लिस्ट ऑफ i एंड लिस्ट ऑफ j इनसाइड अ ब्रैकेट एंड फाइनली इस लूप से बाहर निकल करके मैं रिटर्न कर दूंगा इस पेयर्स को। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फाइंड पेयर्स विद सम को एंड इसके अंदर जो इसका पैरामीटर है वो मैं पास कर दूंगा विच इज माई लिस्ट एंड टारगेट। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे सारे पेयर्स प्रिंट होके मिल गए हैं। फाइनली ये मेगा सेट कंप्लीट होता है एंड आई होप आप इस पूरे सेट को एंजॉय करे होंगे। अब से मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा एंड आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि आपको इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मेन्यू क्रिएट करना है जहाँ पर आप 4 ऑप्शन दीजिएगा। या तो यूजर टास्क को ऐड कर सकता है या फिर उसे व्यू कर सकता है या उसे रिमूव कर सकता है एंड जो चौथा ऑप्शन है उसकी मदद से यूजर इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर सकता है। लेट्स से यहाँ पर मैं 1 चूज करा तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले टास्क को इनपुट देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखा फिनिश मेगा सेट। जब मैं इसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको मैसेज दिख जाएगा कि ये जो टास्क है ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है एंड नाउ मैं 2 प्रेस करके इसे देख सकता हूँ। अगर मुझे और टास्क ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा एंड सेकेंड टास्क इज कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एंड एंटर लिखूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला टास्क भी अब ऐड हो चुका है। मैं 2 लिख करके आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं इस पर मुझे यहाँ पर 2 टास्क दिख रहा है। नाउ अब जब मैं यहाँ पर 3 लिख करके एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझसे पूछेगा कि मुझे कौन से नंबर वाले टास्क को हटाना है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा एंड इसे एंटर करा तो सबसे पहला वाला टास्क हट चुका है। आप यहाँ 2 लिख करके देख सकते हैं। यहाँ जो सबसे पहले आपको फिनिश मेगा सेट दिखा रहा था, अब यहाँ नंबर 1 पे आपको सिर्फ कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट दिखा रहा है एंड नाउ 3 लिख करके आप इसे भी हटा सकते हैं। एंड जब आप यहाँ पर 2 लिखिएगा आपको दिखेगा कि यहाँ पर अब कोई भी टास्क नहीं है एंड अगर यहाँ पर आप 3 लिखे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कोई भी टास्क हटाने के लिए नहीं है एंड फाइनली आप 4 लिख करके इस कोड से बाहर निकल सकते हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि आपको बनाना है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।